लग रहा है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी एक्टिव विथ माय चैनल। तो चलिए आज मैं 10 क्लास और 9 क्लास के लिए एक बहुत ही वीवीआई चैप्टर मैथ विषय का नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास के लिए यह बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। ऐसे तो 9th क्लास में भी यह चैप्टर है और 10th क्लास में भी यह चैप्टर है। 9th और 10th क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी जो शुरुआती इस पार्ट का कॉन्सेप्ट है दोनों सेम होते हैं। तो चलिए 9th और 10th क्लास के लिए दोनों एक साथ वीडियो बनेंगे आज। इस चैप्टर से 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होती है फाइनल ईयर का, उसमें लमसम 10 मार्क्स का इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन लमसम ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चलिए हंसना सुनना। माय डियर स्टूडेंट्स, यह दो रेखा है। एक रेखा को हम लोग x से सूचित करते हैं और एक रेखा को हम लोग y से सूचित करते हैं। x डैश y डैश। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y एंड y डैश, x एंड x डैश यहाँ पर मूल बिंदु होती है, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। तो चलिए इस एक्स वाले जो है और ये जो रेखा है इसको हम लोग संख्या रेखा भी बोलते हैं। लाइन नंबर्स या दो संख्या रेखा है जिस पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस वाले संख्या होते हैं और ये भी प्लस वाले संख्या, यानी यह पॉजिटिव, इस साइड को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और यह भी पॉजिटिव है। और इस साइड को हम लोग निगेटिव बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, x
जो यह एक रेखा है इसको हम लोग संख्या रेखा भी बोलते हैं, और यह भी जो रेखा है इसको भी हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। यानी दो रेखा हुए, एक को हम लोग x से सूचित करते हैं और एक को हम लोग y, और इसके नीचे जो y डैश और x डैश, यानी यह निगेटिव पॉइंट, जो यह पोजीशन है निगेटिव है यानी माइनस वाले है, और जो यह पोजीशन है यह पॉजिटिव है यानी प्लस वाले है, और जो यह पोजीशन है जो यह निगेटिव है माइनस वाले पोजीशन, और जो यह भी पोजीशन है ये भी निगेटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो एक बॉक्स बनी है, जो यह एक बॉक्स है, इसको हम लोग फर्स्ट पाद या चतुर्थांश बोलते हैं लोग, चतुर्थांश, यानी यह जो है सब चतुर्थ यानी 4 गो चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश, इस जो भाग है इसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंड चतुर्थांश या पाद दोनों बोला जाता है। तो पहला फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड हुआ, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं। और यह फोर्थ, यह फोर्थ चतुर्थांश है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो भी बिंदु होते हैं, जैसे यहां पर एक मैंने बिंदु लिया, यह एक बिंदु हुए, तो इस बिंदु का जो नंबर है, देखिए 3 पर, और यहां पर जो है 2 पर है। तो इसी तरह इसमें अनेक बिंदु उपस्थित है, जिसको हम लोग नियामक बिंदु बोलते हैं, यानी निर्देशांक बिंदु। जैसे इस बिंदु के जो अंक है क्या है, 2 और यह 3। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी यह 2 है और यह 3, तो इसको हम लोग 2, 3 से सूचित करते हैं। एक पहला होता है x और दूसरा होता है y। जो x है 2 है और y है 3, क्योंकि x y, एक x वाली रेखा होती है और एक y वाला रेखा होता है। तो इसको हम लोग नियामक बिंदु बोलते हैं। नियामक बिंदु, और इसको मूल बिंदु। माय डियर स्टूडेंट्स, नियामक मूल बिंदु इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यह सभी दोनों रेखा का एक मेन पॉइंट है। यहाँ पर 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु को हम लोग 0, 0 से सूचित करते हैं, यानी
एक्स भी 0 और वाई भी 0, यानी सभी इस एक्स रेखा और वाई रेखा का एक मेन बिंदु है जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट जो होते हैं तो इसमें जो भी बिंदु होते हैं, जैसे यह बिंदु हुए 2 3, अनेक बिंदु हुए, यानी जो भी इस पर संख्या है वह सभी संख्या केवल केवल धनात्मक होते हैं दोनों, यानी x और जो y होंगे वह दोनों प्लस में होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें जो भी दोनों बिंदु होते हैं वह दोनों बिंदु प्लस होते हैं। जैसे यह दोनों क्या है? प्लस है, इसमें माइनस है, माइनस है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बताएं इसमें कोई भी अंक माइनस है? नहीं, मत बोलो। इसमें यह भी संख्या प्लस, यह भी संख्या क्या है? प्लस। इसलिए इस बॉक्स में, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे वह दोनों बिंदु क्या होते हैं? प्लस प्लस। और इसमें एक तो हमको मालूम है x होता है और एक क्या होता है? y। एक x होता है, y। तो इसमें x क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। यानी इसमें जो पहला बिंदु होगा वो माइनस वाले होंगे और जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या होगा? प्लस, क्योंकि y क्या है? प्लस। देखिए ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। तीसरा बिंदु में है, यानी तीसरा चतुर्थांश में, यह जो फोर्थ चतुर्थांश है इसमें दोनों माइनस आते हैं, यानी x भी माइनस और y भी माइनस, क्योंकि माइनस ए भी है और माइनस ए भी है। और जो चौथा आता है ये देखिए प्लस है, तो यह प्लस हुए और यह क्या है? y क्या है? माइनस, तो माइनस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पाद में सभी बिंदु प्लस होते हैं, दूसरा पाद में माइनस प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये क्या है? एक्स अक्ष। क्या है मेरे दोस्तों? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। ये जो रेखा है इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। एक्स वाले जो रेखा है उसको हम लोग भुज बोलते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर वाई वाले रेखा है यानी वाई अक्ष वाले, इसको कोटि कहा जाता है। इस पूरे चित्र को क्या कहा जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो पूरा चित्र है इसी पूरा चित्र पर यह पाठ आधारित है। इस चित्र के अलावा इस पाठ में कुछ नहीं है। मेन जो फुल कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स इसी फिगर पर आधारित है। ये जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है इस पाठ पर पूरा तरह से
डिपेंड है इस पार्ट नहीं, इस फिगर पर। तो आप लोग इस फिगर को, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट, जो भी इसमें बताया गया है, उसको अच्छी तरह से समझे। इस पूरे चित्र को कार्तीय तल कहा जाता है। कार्तीय तल कहा जाता है। यह जो पूरा फिगर बना हुआ है, पूरा जो यह पिक्चर है, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। My dear students, किसी नियामक बिंदु को बताना, यानी कोई बिंदु है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बिंदु दिया रहेगा, जैसे 1 नंबर में एक बिंदु है 3 और 4। क्या है? 3 और 4। तो x 3 होता है, पता है? ये क्या है? x, एक क्या है? y। एक x होती है और एक y, एक भुज और एक कोटि। माय डियर स्टूडेंट्स, एक भुज होती है और दूसरा क्या होता है? कोटि। एक x होता है, एक y। तो ये क्या है? x, ये क्या है? y। और ये क्या है? नियामक बिंदु, क्योंकि यह क्या है? बिंदु। और ये बिंदु इस कार्तीय तल में कहाँ बनेंगे? तो देखिए x क्या है? 3। तो 3 क्या है? 3। और कहाँ बिंदु लगाना है? 4 के पास। 4 कहाँ है? इसमें 4 है, इसमें है 4, इसमें भी है, मगर ये -4 है। और क्या? 3 और 4। तो इस चित्र में कहाँ यह बिंदु बनेंगे? तो 3 और 4 के पास यह बिंदु यहाँ बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो यह कहाँ बने बिंदु? 3 और 4 के पास। तो क्या हुआ? बोरिंग हो रहा है क्या? बाउंस हो रहा है? बाउंस नहीं होगा, अभी तो इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है। इस चित्र पर ही पूरा पाठ है। यह फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नियामक ज्यामिति का है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? यह जो बिंदु है, यह जो बिंदु है किस चतुर्थांश में बता सकता है कोई? यानी इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है? ये बिंदु किसमें है? इसमें तो बनाया था हर एक इसमें है ना, यानी किसमें है? प्रथम में है। किसमें है? प्रथम। इसको प्रथम, इसको द्वितीय हिंदी में, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, चौथा। तो ये कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश में। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश या पाद बोला जाता है। चतुर्थ थांश कौन सा? प्रथम में है। कौन सा में है? प्रथम में। तनी दूसरा बताए, ये किसमें है? ये किसमें है? कोई बताएगा? मैं बता रहा हूं, सब कोई बताएगा? नहीं बता सकता है। अरे ये क्या है? x। ये क्या है? y। हमको मालूम है एक होती है x और एक होता है y। तो x क्या है? माइनस। माइनस कहाँ है रे? ये क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। यानी एक माइनस और प्लस। ये क्या है? माइनस प्लस। और माइनस प्लस किसमें होता है? दूसरा में। इसमें क्या होता है?
इस चतुर्थांश में होता है माइनस और प्लस, और इसमें दोनों माइनस। तो जब दोनों माइनस होंगे तो तृतीय, और जब दोनों प्लस होंगे तो वह प्रथम, और जब माइनस और प्लस होंगे तो वह होंगे द्वितीय प्रथम। किसमें होंगे? द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश। समझ गए? जैसे तीसरा एक बार देखो, 4 और -5। माय डियर स्टूडेंट्स, 4 और -5 है, तो प्लस माइनस किसमें होते हैं? प्लस माइनस फोर्थ में होता है। किसमें होते हैं? फोर्थ में, यानी चतुर्थ में। चतुर्थ पाद किसमें है? चतुर्थ में। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट पूछा जाता है कि 4 को ऑप्शन दे देगा तुमको। जैसे ही पूछा, एक है ना बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, ये बिंदु है, और पूछा कि यह कौन सा चतुर्थांश में है, यह कौन सा पाद में है। तो कौन सा पाद में है? दोनों माइनस है कि नहीं? क्या है? दोनों माइनस। तो दोनों माइनस किसमें होते हैं? तीसरा में होता है। इसमें होता है तीसरा में, नहीं तृतीय में है। इसमें है तृतीय पाद में। बस आप लोग, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से फुल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ आप लोग जरूर एक्टिव रहिए। तो चलिए, मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। जय हिंद,